नमस्कार, द लीगल जर्नी के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी कि घर बैठे जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि घर बैठे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि DOLLB के नाम से बहुत फेमस है, इसकी तैयारी घर बैठे कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो कोचिंग्स हैं वो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक फी चार्ज करते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना कुछ पैसा दिए किस तरीके से इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज टिप्स बनाऊंगा। मैं यह भी बताता हूं कि मेरा खुद का अपना ऑनलाइन कोर्स है इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, बट फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आप अपने आप से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं जो टिप्स बता रहा हूं उसको सिस्टमैटिक तरीके से यदि आप फॉलो करें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहला जो है कि भाई क्या है सिलेबस, क्या है इस एग्जाम का। सबसे बड़ी बात ये सिलेबस का है। कहाँ है सिलेबस? दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी क्लियर कट कुछ देती नहीं है कि हम यही चीज़ पूछेंगे। एक बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव दे देते हैं कि हम लॉ से पूछेंगे, करंट इवेंट से पूछेंगे, इंग्लिश से पूछेंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताते कि हम यहाँ से पूछेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हमें यह देखना है कि इस एग्जाम में क्या पूछा जाता है। 3 मोटी मोटी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे, 3 बेसिक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका सारा सिलेबस लगभग 95% से लेकर के 99% तक कवर हो जाएगा। पहला है लॉ का क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा है इंग्लिश और तीसरा है करंट अफेयर्स। यदि कोई स्टूडेंट ढंग से इन तीनों का प्रिपरेशन कर ले तो उसे कोई कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद बता रहा हूं कि मैं खुद प्रिपरेशन कराता हूं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सस्ते कोर्सेज हैं हमारे, बट उसको भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि लॉ में क्या आता है, कितना आता है। मैं आपको बताऊं कि लॉ का जो सिलेबस है वो 65% से लेकर के 70% तक, 65 से लेकर के 70% तक 100 क्वेश्चन हैं, उसमें से 60, 65, 70 क्वेश्चन के आसपास सिर्फ लीगल क्वेश्चन है, लॉ का क्वेश्चन है। तो इसका वेटेज बहुत तगड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको तैयारी बहुत तरीके से करनी पड़ेगी लॉ की। उसके बाद इंग्लिश, जो कि 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10% के आसपास का है, प्लस माइनस हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, एक मोटा मोटी आइडिया आपके पास में देता हूं। और तीसरा है करंट अफेयर्स, जिसका 15 से 20%, 15 से 20 क्वेश्चन इसके आते हैं। कुल मिलाकर के यदि आप जोड़ेंगे तो 100 के आसपास हो जाएगा। अब इंग्लिश के लिए आपको कहीं पे कुछ नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और लगातार यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आए हैं तो आपको इंग्लिश में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं होता। तो इंग्लिश के लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा है करंट अफेयर्स। यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि करंट अफेयर को आप सिस्टमैटिक तरीके से जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा सिलेबस है। बेसिकली ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं लॉ से रिलेटेड होते हैं, लीगल डेवलपमेंट जो हुआ है उससे होते हैं। तो करंट अफेयर्स को करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़पेपर आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, विदाउट अ गैप आपको रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा थॉरोली। दूसरा चीज है कि आप जो लीगल डेवलपमेंट हो रहे हैं कंट्री में उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। वो भी करंट इवेंट से जोड़ करके पूछ लेते हैं लॉ से, क्योंकि लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो भाई इंग्लिश तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी, करंट अफेयर्स बता दिया, रह गया लॉ। यहीं पे सारे स्टूडेंट्स को परेशानी आती है। आज मैं इसको इतने आसानी से आपको बताऊंगा कि आप आराम से कर लेंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। दोनों बुक को यदि आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका लॉ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला जो बुक है वो है लीगल स्टडीज, NCERT के द्वारा लीगल स्टडीज क्लास 12th की बुक है। 11th वाला मत पढ़ना, क्लास 12th वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समय मिल जाए तो क्लास 11th का लीगल स्टडीज भी पढ़ लेना, लेकिन 12th से शुरू करना, समय मिले तब पढ़ना 11th का। जो हमारा क्लास 12th का NCERT है उसमें 7 यूनिट है और यदि आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो लगभग बेसिक लॉ का हर चीज आप कवर कर देंगे, सब कुछ दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है स्टूडेंट्स का कि कोई टीचर उसे बताते नहीं। आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, और यदि नहीं मिले तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के इसका PDF को देख सकते हैं। इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें रेलेवेंट है। मैंने सिस्टमैटिक तरीके से अपने एप्लीकेशन द लीगल इंडियन पे इसे रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं वहां पे। सबसे पहला NCERT, इसको बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ लें, लाइन टू लाइन। मैं अपने स्टूडेंट्स को लाइन टू लाइन बोलता हूं पढ़ने के लिए, लाइन टू लाइन, एक एक लाइन मैंने पढ़ाया है अपने स्टूडेंट जो भी हमारे कोर्सेज में इनरोल होते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप इसे भी मत करो, खुद से कर लो, एक एक लाइन लेकिन पढ़ना, हर चीज समझ में आ जाना चाहिए। और यदि नहीं आएगा तो उस क्वेश्चंस को रख लेना, कमेंट में पूछना, कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताने का प्रयास करूं। पहला बुक तो ये हो गया।
दूसरा जो बुक है जो इंपॉर्टेंट है बेसिक क्लैरिटी के लिए, वो है आपका लीगल स्टडीज NIOS का एक बुक आती है। गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, नहीं तो हमारे एप्लीकेशन द लीगल इंडियन पे जाइए, वहां पे PDF आपको मिल जाएगा। क्या है NIOS? NIOS का यदि आप फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग लीगल स्टडीज, ये भी पढ़ा रहे हैं। करीब 30-32 चैप्टर्स हैं, बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग इसे बनाए हैं। तो यदि आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपका बेसिक क्लैरिटी बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चैप्टर्स ज़्यादा हैं, पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये 2 बुक यदि आप करते हैं तो आपका बेसिक लॉ बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद यहां से आप जंप कर सकते हैं एडवांस क्लासेस में। सेम बिल्कुल डिट्टो स्ट्रक्चर मैंने अपने कोर्स में किया है। पहले बेसिक पढ़ाइए और वैसा चीज पढ़ाइए जो आपके पास ऑलरेडी है, बुक्स हैं, NCERT है, सबका भरोसा है उस पर, बड़े बड़े लोग उसे लिखते हैं, तो आप उसे पढ़िए। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि उसे पढ़ो। अपने कोर्स में भी इसी दोनों बुक को मैंने रिकमेंड किया है। इसमें जब ये कंप्लीट हो जाए तब जाकर के एडवांस क्लासेस में आप जा सकते हैं। एडवांस क्लासेस मैं बोलता हूं उसे, आप कुछ और बोल सकते हैं। मैं अपने कोर्स में उसे एडवांस क्लासेस के नाम से रखा हूं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर एडवांस क्लासेस में क्या है? एडवांस क्लासेस में जितने भी बेयर एक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उन बेयर एक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है सेक्शन, उसका समरी है। जैसे IPC इतनी मोटी बुक है भाई, क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या रेलेवेंट है वो पढ़ना है, उसका एक समराइज वे तो जरूर होना चाहिए। अदरवाइज यदि आप पूरा IPC पढ़ना शुरू करेंगे नहीं हो पाएगा। CRPC, एविडेंस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, कितना पढ़ोगे? इसके लिए आपको समराइज उसको करना जरूरी है। तो यदि आप ये ढूंढ लें कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट में, क्योंकि बेसिक तो आपका क्लियर हो गया, यहां से आपको छलांग लगाना एडवांस पे, तो यदि आप ये कर लेते हैं स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या है जिसका आपके एग्जामिनेशन में आने का चांस ज्यादा है। क्वेश्चन कौन बनाएगा? या तो वकील होंगे या लॉ के टीचर होंगे, दूसरा तो कोई नहीं बना सकता ना। तो मैं जो बता रहा हूं उनके दिमाग में भी लगभग मोर और लेस वही चीजें घूमती होगी। इस सब्जेक्ट में क्या जरूरी है, मैंने जो पढ़ा है लॉ में वही उन्होंने भी पढ़ा होगा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका एडवांस क्लासेस क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, उसको आपको करना है। यदि आप इतना करेंगे आपका एडवांस क्लासेस भी क्लियर हो गया, कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से बता रहा हूं जैसा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या करना साहब? उसके बाद देखना है कि आपने कितना पढ़ा है, क्या गेन किया है। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज, ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज यदि आपको मिल जाए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना आपने पढ़ा है और कैसा क्वेश्चंस आ सकता है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का भी ज्वाइन करें, कोई इशू नहीं है। आप द लीगल इंडियन पे जाकर के यदि आप सस्ते में ज्वाइन करना चाहते हैं ऑथेंटिक तरीके से, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच पता चले कि किस तरीके से आगे हमें प्रोसीड करना है। चलो ये हो गया। उसके बाद आप पूछेंगे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। चलो आपने बताया ये बुक पढ़ने, मैंने बेसिक बुक पढ़ दिया NCERT का, आपने बोला NIOS का पढ़ने, मैंने ये भी पढ़ दिया, आपने बोला एडवांस क्लास करने, मैंने ये भी कर दिया, इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स का जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो मैंने अच्छे तरीके से कर दिया। अब बताओ आगे क्या करना है। अब मैं कहूंगा कि कुछ नहीं करना साहब, टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ही लिया आपने, इसके साथ साथ बस रिवाइज करो, दूसरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवाइज ही करना है। आप यदि ढंग से रिवाइज कर लेंगे आपका सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता। कम से कम 10 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन उठेगा कि सर ये जब मैं पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है उसमें डाउट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो कहां से करूंगा। ये बात सही है, यदि आप पढ़ेंगे लॉ को तो उसमें क्वेश्चंस तो आएंगे, डाउट्स तो आएंगे, और ये डाउट्स क्लियर भी होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। क्या करना है? इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं जहां से ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके, ये आपको करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लाइव डाउट क्लासेस अरेंज कराता हूं कि भाई डाउट जो है वो क्लियर होना जरूरी है, और वो पेन पेपर पे नहीं हो सकता, वो लाइव फेस टू फेस आकर के हो सकता है। तो ये करना जरूरी है। इसको आप किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, नेट से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, कोई जानने वाले हैं, कोई फ्रेंड लॉ में है, कोई टीचर से जानते हैं, कोई लॉ का जानकार है, उसके पास 1-2 घंटे का आप उनसे बोलिए कि सर 2 घंटा चाहिए आपका, कुछ ऐसा कर दीजिए इंतजाम। यदि आप ऐसा करते हैं तो डाउट्स भी गए, डाउट्स लिख करके ले जाइए 10, 12, 15 और उनसे पूछ लीजिए, डिस्कस कर दीजिए। कहीं जरूरत ही नहीं है जाने की, कोई मतलब नहीं है कोर्स करने का, कहीं पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और यदि ऐसा आप करेंगे तो आराम से आप इस कोर्स को क्लियर कर सकते हैं, DO LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, और वहां भी आप अच्छा करेंगे यदि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी लॉ फैकल्टी में पढ़ रहे हैं हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो कहते हैं सर जो आपने पढ़ाया है
वो अभी तक काम आ रहा है। मैं उन्हें कहता हूं अभी नहीं, आप लॉक कर दोगे उसके बाद भी काम आएगा। बेसिक्स हैं, बेसिक्स हैं, हर जगह काम आएगा। एक क्वेश्चन फिर से उठेगा कि सर इसको करने में जो आपने बताया, इसको करने में कितना समय लगेगा? देखिए इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिक जो क्लासेस हैं 7 यूनिट उधर हो गया और 30-32 चैप्टर एनआईओएस का हो गया, फिर एडवांस क्लास हो गया। तो सिर्फ बेसिक की यदि हम बात करें तो कम से कम 3 मंथ्स का इसमें टाइम लग जाएगा, और यदि हम एडवांस क्लासेस की बात करें 1 से 1.5 मंथ का इसमें समय लग जाएगा आपको। तो इतना समय आप उस तरीके से कैलकुलेट कर दीजिए। और मेरा सजेशन यह होगा कि कम से कम 6 महीना पहले, जब से एग्जामिनेशन है उससे 6 मंथ बिफोर आप इसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप डिले करेंगे दिक्कत होगा। इसमें कोई परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। कोई और दूसरे तरीके का दिक्कत आए कि सर एक एक टॉपिक करके बता दीजिए क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, तो आप जाकर के हमारे जो एप्लीकेशन है द लीगल इंडियन का, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जब इस कोर्स में जाएंगे, एक फुल कोर्स है, दूसरा क्रैश कोर्स है। सिर्फ एडवांस क्लासेस की यदि बात आपको देखने की हो कि एडवांस क्लासेस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, तो सिर्फ क्रैश कोर्स वाला पोर्शन में जाइए और उसको देख लीजिए। यदि फुल कोर्स पूरा बेसिक भी देखना है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, खरीदना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक कर दीजिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां से नोट डाउन कर लीजिए, उसको इस बुक से पढ़ लीजिए, और डाउट्स हो जाए तो डाउट्स पूछ लीजिए, क्लियर हो गया। आराम से आप इसको घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।